नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय की बड़ी खबर सुन लीजिए कि करनाल में एक बार फिर से लॉकडाउन की आहट शुरू हो गई है। करनाल के सेक्टर 7 और सेक्टर 8 में बताया जा रहा है कि अब पूरे तरीके से अगले एक हफ्ते तक लॉकडाउन रहेगा। करनाल में इस समय कुल 4375 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जिसमें से 350 से जो ज्यादा केसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ करनाल के सेक्टर 7 और सेक्टर 8 में। इसको देखते हुए करनाल के जो डीसी है निशांत कुमार यादव, उन्होंने पूरे तरीके से करनाल में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। हालांकि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है वो ये है कि अब अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो ऐसे में पूरे शहर में लॉकडाउन ना लगाकर केवल उस एरिया को प्रतिबंधित और सील कर दिया जाए जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि करनाल के सेक्टर 7 और सेक्टर 8 में कुल मिलाकर लगभग 4 से 5 हजार घर हैं जहां पर पूरे तरीके से उन लोगों को अब स्क्रीनिंग की जाएगी। उन लोगों के पूरे तरीके से मैं आपको बता दूं कि टेस्ट किए जाएंगे और जो लोग कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे, अगर उनको होम आइसोलेट करने की जरूरत है तो उनको होम आइसोलेट किया जाएगा। अगर जरूरत है कि उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया जाए तो अस्पताल में दाखिल करवाया जाएगा। लेकिन पूरे इलाके की स्क्रीनिंग करने के लिए, क्योंकि मामले एकदम से बहुत ज्यादा बढ़कर आए, इसको देखते हुए करनाल के जो जिलाधीश है यानी कि करनाल के जो डीसी है निशांत कुमार यादव, उन्होंने घोषणा कर दी है कि करनाल के सेक्टर 7 और सेक्टर 8 में अब लॉकडाउन रहेगा। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं होगी। ये लॉकडाउन आज रात से लेकर अगले एक हफ्ते तक जारी रहेगा। आज रात को सीलिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा और किसी भी इलाके से आप सेक्टर 7 या सेक्टर 8 से बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिलहाल प्रशासन का यह दावा है। मैं आपको बता दूं कि करनाल में लगातार बढ़ते हुए मामलों ने जिला प्रशासन के चेहरे पर, जिला प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद जो कोरोना के मामले हैं वो घटते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लगातार जिला प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि अस्पतालों की संख्या, बेड्स की संख्या, ऑक्सीजन पूरे तरीके से उपलब्ध करवाई जा सके, लेकिन ऐसा सारी कोशिशों के बावजूद भी पूरी तरह से होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं इस समय बेड की तलाश कर रहे हैं, अलग अलग जिलों से करनाल में आ रहे हैं, लेकिन करनाल में भी अब नॉन आईसीयू और आईसीयू बेड्स अवेलेबल नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कोरोना का जो खतरा है दोस्तों लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरी कोशिशें जिला प्रशासन जरूर कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके लॉकडाउन की आहट शुरू हो गई है। लॉकडाउन फिर से सेक्टर 7 और 8 में लगा दिया गया है। पिछले साल भी करनाल के अंदर लॉकडाउन था और अगर ये कोरोना के मामले इसी तरह से बढ़ते हैं तो अलग अलग इलाकों को फिर से करनाल के डीसी के मुताबिक उन इलाकों को सील किया जा सकता है। उन इलाकों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है, पाबंदियां बढ़ाई जा सकती है, सख्ती को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते हुए मामले कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की गाइडलाइंस जो है वो ये कहती है कि आप पूरे शहर को लॉकडाउन करने से पहले उन इलाकों को लॉकडाउन कीजिए जिन इलाकों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दूसरी बड़ी और अहम खबर यह है कि अब जिला प्रशासन ने शादियों में और संस्कार में जो लोग जाते हैं उनकी संख्या को भी प्रतिबंधित फिर से कर दिया है। अगर आप इंडोर प्रोग्राम कर रहे हैं शादी ब्याह पार्टी का तो वहां पर अब केवल 30 लोग ही शामिल हो पाएंगे और अगर आप बाहर आउटडोर में ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसकी संख्या को बढ़ाकर अब कर दिया गया है 50। और किसी संस्कार में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो अब संख्या हो जाएगी 20, यानी कि 20, 30 और 50 से ज्यादा लोग अब शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो हरियाणा सरकार है उसने 2 दिन पहले 6 इलाकों के अंदर कड़ी पाबंदियां लागू करने के लिए कहा था, जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और हिसार शामिल थे। लेकिन बावजूद इसके आज करनाल के 2 इलाकों में जिनको सेक्टर 7 और सेक्टर 8 माना जाता है वहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि ये पूरी तरह से साफ नहीं है कि सेक्टर 8 का पार्ट 2 शामिल इसमें किया गया या नहीं किया गया, लेकिन सेक्टर 7 और 8 को प्रतिबंधित करने के बाद, सील करने के बाद लॉकडाउन की बात जरूर करनाल के डीसी ने की है। हालांकि आने वाले कुछ घंटों में यह साफ हो पाएगा कि सेक्टर 8 पार्ट 2 को ही चुना गया है या सेक्टर 8 को चुना गया है या सेक्टर 8 और सेक्टर 8 पार्ट 2 दोनों में ही लॉकडाउन लगाया गया है। क्योंकि सेक्टर 8 के पार्ट 2 हैं तो ऐसे में लोगों के ये भी फोन आ रहे हैं कि क्या पार्ट 2 को इसमें शामिल किया गया है या नहीं किया गया। जो सेक्टर 8 की मार्केट है, सेक्टर 7 की मार्केट है, क्या वो भी बंद रहेगी? ऐसे में यानी कि अंदाजा यह लगाया जा रहा है, क्योंकि पूरे तरीके से लॉकडाउन की बात हुई है सेक्टर 7-8 में, तो मार्केट्स भी बंद रहेंगी। एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर, अस्पतालों को छोड़कर, मेडिकल स्टोर्स को छोड़कर, करियाने की दुकानें, डेयरियों को छोड़कर पूरे तरीके से सेक्टर 7 और सेक्टर 8 में लॉकडाउन लगाया जाएगा। यह फिलहाल करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा है। अब से कुछ ही सेकंड में आप करनाल के डीसी की वो बाइट सुनेंगे जिसमें वो बता रहे हैं कि आखिर किन वजह से सेक्टर 7-8 में लॉकडाउन की स्थिति आई। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को जहां तक देख रहे हैं इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अपने आप में यह बड़ी खबर जरूर है कि करनाल में एक बार फिर से
लॉकडाउन की आहट हो रही है। हालांकि पूरे जिले करनाल को या शहर करनाल को लॉकडाउन के तहत नहीं लिया गया, लेकिन सेक्टर 7 और सेक्टर 8 को लॉकडाउन में तब्दील कर दिया गया। आज रात को ये पाबंदियां पूरे तरीके से लागू हो जाएंगी। लगातार बार बार लोग इस बात को कह रहे हैं कि अब जरूरत है लॉकडाउन की, अब जरूरत है कि लोग अपने घरों में रहें, अब जरूरत है कि सबकी स्क्रीनिंग हो, अब जरूरत है कि सबके टेस्ट हो, ताकि पता लग जाए कि शहर में आखिर स्थिति क्या चल रही है। इस समय मैं आपको बता दूं कि 155 के आसपास आईसीयू बेड्स जो थे वो पूरे तरीके से फुल हैं। जो नॉन आईसीयू बेड है उनका भी कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि लोग काफी ज्यादा परेशान होकर घूम रहे हैं। लगातार हमें फोन आ रहे हैं, रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं मिल रहे और अस्पतालों को पैनल पे लेने की बात जरूर चल रही है, लेकिन बावजूद इसके और अस्पताल पैनल पे नहीं जुड़ पा रहे, क्योंकि ऑक्सीजन की जो कमी है उसको अभी तक पूरा नहीं किया जा सका। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कोरोना के बढ़ते हुए मामले इस समय कहीं ना कहीं आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए चिंता का सबब जरूर बन रहे हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आपसे कुछ ही सेकंड में करनाल के डीसी की वो बाइट सुनी जिसमें वो बता रहे हैं कि सेक्टर 7 और सेक्टर 8 में लॉकडाउन लगा दिया गया। धन्यवाद। इसमें सरकार की तरफ से अब स्ट्रेटजी ये है कि रादर दिन पूरे देश को या स्टेट को या जिले को हम बंद कर दें, लॉकडाउन कर दें, उसकी बजाय जो एरिया जहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा केसेस आते हैं उन पार्ट्स में उनको सील करके, बंद करके, और वहाँ डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जाए। पेशेंट्स को हर एक आदमी के टेस्ट हो, जांच हो, ताकि ये पता चले कि किसमें कोई और पॉजिटिव के लक्षण तो नहीं है, और जो कोई पॉजिटिव है तो उसको आइसोलेट करें। तो इस सिलसिले में हमने करनाल में सेक्टर 7 और 8 में मिला के लगभग 400, 350-400 केसेज, एक्टिव केसेज आज की डेट में है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाए, जो फार्मेसी शॉप से पैरासीटामोल या बाकी इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं। तो हमें अंदेशा है कि लार्ज स्तर पर जो है इन दोनों जगह पे फैल चुका है। तो सेक्टर 7 और सेक्टर 8 पार्ट 2, इन दोनों जगह को हमने आज नाइट से रात को 12 बजे से हम इसको सील कर देंगे, कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करके, और 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन इस पर लगा दिया गया है। इस पर किसी भी चीज़ की, किसी की भी मूवमेंट जो है वो बाहर अलाउ हम नहीं करेंगे। जो भी इनको दिनचर्या की चीज़ें चाहिए, चाहे राशन है, सब्जी है, फल हैं, दूध हैं, हर चीज़ इनको अंदर अवेलेबल कराएंगे। इस पूरी लॉकडाउन गतिविधि के नोडल ऑफिसर हमारे नगर निगम के कमिश्नर विक्रम जी रहेंगे, और मोबाइल एटीएम्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम वहाँ अवेलेबल कराएंगे। हेल्थ टीम कोशिश करेंगे हफ्ते में हर एक घर के, हर एक इंडिविजुअल की हम जांच कर लें कि किसी में लक्षण तो नहीं है। जिसको लक्षण है उसका टेस्ट करेंगे, और निश्चित रूप से हम ये लॉकडाउन लगाने से एटलीस्ट इस एरिया से जो बाहर जो लोग जाते थे वो स्प्रेड रोका जा सकेगा, और हमारे नंबर ऑफ केसेज जो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसमें कमी आएगी। इस प्रकार से कुछ और एरियाज भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, 1-2 दिन में वहाँ भी इस तरह की बंदिश लगाई। इसको भी सिम्टम्स है, जरूर टेस्ट कराएं। अगर ओवर द काउंटर केमिस्ट शॉप से दवाइयाँ लेंगे तो वैसे तो उस केमिस्ट शॉप्स वाले की भी जिम्मेदारी है, हमने सबको इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी इस तरह की दवाइयाँ नहीं देगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से बचाते हैं और टेस्ट ना कराएं तो इससे हम पूरे समाज में और परिवार में कोरोना को फैला सकते हैं। तो इसलिए आग्रह रहेगा कि जैसे ही सिम्टम आते हैं, इसमें जो हमने कुछ 6 जिले सरकार ने आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पे कोरोना का संक्रमण ज़्यादा है, उसमें करनाल भी एक जिला है, और इसमें हमने 4 से अधिक लोगों की गैदरिंग पे, अगर बिना परमिशन के कोई गैदरिंग होती है उसको हमने प्रतिबंधित किया है। तो उम्मीद करेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की गैदरिंग ना हो, और जिसको गैदरिंग करनी हो तो हमारे से यहाँ से परमिशन ले। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि दिल्ली से काफ़ी सारे केसेस हैं, और आज हम एनालिसिस जो हमने किया तो उसमें 35 to 40% फिगर हमारे यहाँ जितने पेशेंट हैं, लगभग 450 ऑक्सीजन बेड्स हैं और 150 आईसीयू बेड्स हैं। तो 35% के आसपास करनाल से बाहर के और विशेष रूप से दिल्ली के पेशेंट्स यहाँ पे हैं। लेकिन एक ये मानवीयता है कि हम किसी को मना नहीं कर सकते, और ये उचित नहीं होगा अगर हम इस तरीके से बेड रिजर्व करें। तो यहाँ के जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है सभी का पूरा हक है, पूरे देश में से कोई भी आए और इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो अटेंडेंट्स आ रहे हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो जहाँ पे भी जाएं तो वो एक तो डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन करें, टेस्ट कराएं ज़रूर, क्योंकि अदरवाइज देर आर गुड चांसेस कि वो पेशेंट्स के साथ रहते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, तो वो भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। तो आज हमने ट्रायल के बेसिस पे बाकायदा जो हमारे मेजर होटल्स और धर्मशालाएँ हैं जहाँ इस तरह के अटेंडेंट्स रुकते हैं, उनमें लगभग 150-200 के करीब टेस्ट कराए भी हैं। आगे भी हम इस तरह के टेस्ट जारी